गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी में आपका अध्याय 4 मित्रता, ये PA2 का आपका फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले मित्रता ये एक निबंध है। इस निबंध को किसने लिखा, लेखक के बारे में पहले जान लेंगे थोड़ा सा। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी में बहुत बड़ा नाम है इनका निबंध के रूप में। इनका जन्म 1884 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के अंग्रेजी स्कूल में इन्होंने प्राप्त की थी। ड्राइंग में मास्टरी का डिप्लोमा पास करके इन्होंने मास्टरी का डिप्लोमा पास किया और ड्राइंग के शिक्षक बने। हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। कि जब ड्राइंग के शिक्षक बन गए तभी इन्होंने कुछ मित्रों की सलाह पर जो है पहले हिंदी और संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया। फिर कुछ मित्रों की सलाह पर इन्होंने जो है एक हिंदी और संस्कृत में हिंदी में जो है लेख लिखना शुरू कर दिया और सन 1941 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं जो कुछ मेन मुख्य रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा तथा तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि आदि निबंध संग्रह हैं इनकी। निबंध संग्रह का मतलब होता है कि निबंध संग्रह यानी इस निबंध के अंदर और भी छोटे छोटे निबंध हैं। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है मित्रता एक निबंध है, लेकिन यह किसी निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। एग्जैक्ट इसमें दिया नहीं है। ये किसी निबंध जैसे 10, 8, 10, 2, 4, 5 कुछ निबंध होंगे, छोटे छोटे दिए होंगे, कुछ पात्र दिए होंगे और वो सभी 4, 5, 6, 10 जो भी हैं वो किसी एक निबंध संग्रह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसको आप लोग जो है और सभी बच्चे पूछते रहते हैं क्या फेयर कॉपी में करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आप लोग जैसे पहले का आपका प्रोसेस था, पहले आप फेयर कॉपी में चित्र बनाएंगे। सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे, चैप्टर का नाम और PA2 ये जैसे आपके इसमें मैंने डाल रखा है बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, उसी तरह आप लोगों को भी डालना है। फिर चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद लेखक के बारे में लिखेंगे, जीवनी लिखेंगे। फिर जीवनी लिखने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद जो है जो आपके बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसको आपको, जैसे मान लीजिए ये बुक की एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको बुक में करनी है। ये चैप्टर अच्छे से जब रीड कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप से कर लेंगे। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको स्वयं से बुक में करनी है। सत्य सही गलत ये आपको बुक में करना है। ये मिलान करने वाला बुक में करना है। बस मैं आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको मैं PDF के माध्यम से दूंगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्या फेयर कॉपी में करना है और क्या रफ कॉपी में करना है। आपको फेयर कॉपी में ये सारी चीज़ें करनी है और ये सारी चीज़ें बुक में करनी है। और फेयर कॉपी में सिर्फ आपको लेखक के बारे में और शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, चित्र बनाना, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, और बाकी सब आपको बुक में लिख करना है, कंप्लीट करना है, स्वयं से करना है ये सारी चीज़ें। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होती है तब आप लोग कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेन करके पूछिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। मित्रता क्या है, हमें कैसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, मित्र कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताया है संक्षिप्त इस निबंध का थोड़ा सा यहाँ पर सार दिया हुआ है, यानी इसका निष्कर्ष कि हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मित्रता से संबंधित विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार किया है। लेखक के अनुसार मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति है। आवश्यकता यानी जैसे मित्रता अब क्या पहले ज़माने से ही क्या हो गई है, अब आवश्यकता हो गई है, इसकी आवश्यक है और लोगों की ये सहज प्रवृत्ति है। लोगों के क्या किसी भी जीव जंतु में ये सहज प्रवृत्ति मानी गई है। इसलिए मित्र के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का हमारे आचरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते नहीं जैसे संगति रखेंगे वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। तो
जब हमें लेखक ने कहा है कि हमें सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और हमेशा अपने जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति को ही मित्र बनाना चाहिए। जिस तरीके से हम कभी कोई सामान खरीदते हैं तो उसको अच्छे से जांच परख लेते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, उसको जो है देखते हैं ऊपर से नीचे तक ये सामान अच्छा है या नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से हम सामान में कुछ मूल्य कुछ उसको दाम चुकाते हैं, उसी तरह से हमें मित्रता भी जान परख कर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई। मित्र ऐसे किसी को नहीं बना लेना चाहिए कि जिससे मैंने देखा कि बहुत सुंदर आचरण है या जो है वो दिखने में अच्छा है, बातें अच्छी करता है, आपकी हमेशा तारीफ़ करता है, तो आप उसको मित्र बना लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपकी भलाई चाहे, आपका भला चाहे, आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए, आपके अंदर से बुराइयों का नाश करे। अगर आप बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो आपको वो सही रास्ता दिखाए। जिस तरीके से मित्रता उस तरीके होना चाहिए, जिस तरह की सच्ची मित्रता वो होती है जिस प्रकार से एक वैद्य की औषधि काम करती है, उसी तरह एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र के जीवन में काम आता है, एक औषधि की तरह काम करता है वो। और उसी तरह मित्र उसी तरह धैर्यवान होना चाहिए जिस तरह से एक अच्छी सी अच्छी माता जो है धैर्य और कोमलता से भरी रहती है। जिस तरह से कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, आपकी माँ आपको जो है समझाती बुझाती हैं, उसी तरह आपका मित्र भी होना चाहिए, काफ़ी धैर्यवान और जो है नम्रता विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जब हमें जो है हमें अपने मित्र पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मित्र ऐसा नहीं चुनना चाहिए जो बहुत ही आपसे बहुत दृढ़ संकल्पी हो, ऐसा मित्र नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि जब आपका मित्र जो है बहुत दृढ़ संकल्पी होगा या बहुत नॉलेज वाला होगा या बहुत ज्ञानी होगा, तो वो हमेशा अपने ही बातों को आपसे मनवाएगा, अपनी ही बातों को ऊपर रखेगा और आपको बिना सोचे समझे जो है बिना विरोध किए आपको उसकी बातें माननी पड़ेगी। तो ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए। और फिर कहा है कि मित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल अज्ञानी हो, जिसको जानकारी ही ना हो क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए। तो लेखक ने कहा कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे, वो हमेशा आपको दृढ़ बनाए, आपको मजबूत बनाए, आपको साहस दिलाए, आपके अंदर उत्साह भरे कि आप ये बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आप जो है पार कर जाएंगे, अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो मित्र ऐसा होना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। पल्ला का मतलब उनका साथ इस तरह से पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। मित्र ऐसे होने चाहिए, सत्यनिष्ठ हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, जो आपको सही सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर ले जाएं, आपको जो है आपकी कुसंगता को दूर करें। ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है इस चैप्टर में। फिर बताया गया है कि जब आप युवा अवस्था में होते हैं तो आपको मित्रता कैसे करनी चाहिए। तो युवा अवस्था में तो हम काफ़ी समझदार हो जाते हैं, तो हमें इतनी जान पहचान करनी आ जाती है कि हमें कैसे मित्र चुनने चाहिए। लेकिन फिर भी हम जो है आसपास के चकाचौंध को देखते हुए जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो और मीठी मीठी बातें करता हूँ, उसी के जो है बहकावे में आ जाते हैं और उसी को अपना मित्र बना लेते हैं। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगी कि हमें जो है बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपने
साथ मित्रता का एक दिखावा होता है, जैसे हमें घर से बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, मूवी वगैरह दिखाना, ये सब इस तरह से हमारे टाइम को बर्बाद करते हैं और हमें एक भुलावा देकर जो है अपने साथ जो है व्यस्त रखते हैं। तो मित्र ऐसे भी नहीं होने चाहिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर यानी बुखार जो कहते हैं, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है, भयानक ज्वर के समान होता है, जो एक बार चढ़ जाता है तो उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से इंग्लैंड के एक कहानी बताई हुई है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा? उसे तो जगह नहीं मिली, लेकिन बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता। वो इसीलिए जो है उसे राज दरबारियों में उसे जब जगह नहीं मिली तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि वहाँ मुझे जगह नहीं मिली। अगर मैं वहाँ जाता तो मेरा ये जो है मैं कुसंगत में पड़ जाता और मेरा भविष्य जो है वहाँ बर्बाद हो जाता, मैं बुरे लोगों के उसमें आ जाता। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, बुरे लोगों की संगत से चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी प्रवृत्तिता नाश हो जाती है और बुराई अटल भाव धारण करके बैठती। बुरी बातें हमारी जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ती हैं वो जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। जैसे आपको किसी बुरे काम के लिए मना किया जाता है तो आप वही काम करते हैं और वो बुरा काम जो है गलत काम जल्दी सीख भी जाते हैं। अगर हमें जो है किसी अच्छे काम के लिए बताया जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई ज्ञान से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में जल्दी नहीं जो है आती हैं। उसी तरह से बुरे लोगों की संगत हमारे जीवन पर बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं और हमारे आचरण को बर्बाद कर देती हैं, हमारे आचरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो हमें हमेशा जो है सोच समझकर जो है मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके भविष्य में, आपके वर्तमान में हमेशा काम आए। और पुराणों ग्रंथों में भी कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वता रखती हैं। एक पहला तो मित्र, दूसरा पुत्र और पति। ये 3 चीज़ें जो है ग्रंथों में कहा गया है, ये 3 चीज़ें बहुत ही भाग्य से इंसान को मिलते हैं, मित्र, पुत्र और पति। तो ये जो है हमें मित्रता के बारे में यहाँ जानना है, समझना है। तो हम मित्र जब भी चुनेंगे तो बहुत ही सोच समझकर और अच्छे बुरे को पहचान कर ही मित्र चुनेंगे। 1-2 लाइन इसमें दी हुई है, 2 लाइनें और दी हुई हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। इसका मतलब ये है कि काजल की कोठरी में एक कोठरी है काजल की जो पूरी काली है ये कोठरी। कैसो सयानो जाए, कैसे सयानो मतलब ये कोठरी है काजल की। अब कह रहा है कि इसमें कितना भी बुद्धिमान, कितना भी होशियार, कितना भी जो है अपने आप को जो है अच्छा समझने वाला, बहुत चालाक होशियार समझने वाला व्यक्ति या कोई भी चीज़ इसमें जाए, एक लीक काजल की, यानी जो एक लीक है यानी एक छुअन काजल की काली लागी है पै लागी है, लगने से वो बच नहीं पाएगा। काजल की यानी ये जो काजल की काला रंग है, अगर वो काजल की कोठरी में जाएगा तो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी जो है बहुत ही अच्छे आचरण का हो, बहुत ही दृढ़ संकल्पी हो कि मेरे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो काजल की कोठरी में जाएगा तो वो कैसो भी सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी, एक लीक यानी वो काजल के छूने से बच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बुरी संगत में जाएंगे तो बुरी संगत का असर आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। आप चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, चाहे आप जितने भी एज के हो, चाहे आपकी जितनी भी समझदारी हो, आप उससे
बच नहीं पाएंगे, इसका ये मतलब है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो भी समझ में ना आए उसे जो है फिर से आप लोग पढ़िएगा। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से अपने से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये निबंध आपका यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर